नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी कहानी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। अंत तक ज़रूर सुनिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज आंखों से नींद कोसों दूर थी, मन बड़ा बेचैन था। रात के 2 बज गए थे, पर कितनी भी कोशिश करूं नींद आ ही नहीं रही थी। आती भी कैसे? परसों मेरी प्रिय भांजी की शादी जो थी, कब से उसके लिए सपने सजो रखे थे। अकेले मामा मामी जो थे उसके, और वह भी हम लोगों पर जान छिड़कती थी। उसके लिए सोने के झुमके और चैन तो कब की उसकी पसंद की ही बनवा ली थी। ये रिश्ते भी कच्चे धागे के तरह बहुत ही नाजुक होते हैं। इतने नाजुक होते हैं कि पता भी नहीं चलता कि कब उलझ जाते हैं। एक छोटी सी बात को लेकर हमारी ननद हम लोगों से नाराज हो गई। सोचा भी नहीं था कि नाराजगी इतनी बढ़ जाएगी कि हम लोगों को शादी तक में भी नहीं बुलाएगी। मन उन दिनों को तलाशने लगा जब हम सब में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। लगता है कल की ही बात क्यों ना हो। जब मैं शादी होकर आई थी, तब मेरी भांजी करीब 4 साल की थी। दिन भर मामी मामी कहकर मेरे आगे पीछे घुमा करती थी। कभी मेरे वैनिटी बॉक्स से लिपस्टिक लगाती, कभी पाउडर। उसके नन्हे नन्हे हाथ पूरे समय मेरे सामान को उलट पलट करते रहते। ऐसा करते समय जो उसके चेहरे और आंखों में चमक और खुशी दिखती थी, उस पर मुझे बहुत प्यार आता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, पर मेरा और मानवी का लगाव जरा भी कम नहीं हुआ था। जब भी वो आती थी तो घंटों मेरे पास बैठकर अपने कॉलेज की सहेलियों की बातें करती रहती थी। मैं भी उससे अपनी बहुत सी बातें शेयर करती थी। ननद जी भी गर्मियों की छुट्टियों में ही आ पाती थी। एक दिन घर में दीदी आई हुई थी। मैं और मानवी हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। तब बड़े चाव से कह रही थी कि मामी, मेरी शादी में कम से कम 15 दिन पहले तो आप ज़रूर ही आना, क्योंकि शादी की सारी शॉपिंग मैं और आप ही करेंगे। नहीं तो मुझे मम्मी की बकवास पसंद से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। मैंने भी कहा कि ये भी कोई कहने की बात है मानवी, तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हमें ये मौका मिलेगा। देखना, तुम्हारी शादी में मैं ऐसी तैयार होंगी कि एक बार तो दूल्हा भी गच्चा खा जाएगा कि दुल्हन है कौन सी। मानवी हंसते हुए बोली, फिर मामा जी का क्या होगा? मुझे तो चलो दूसरा दूल्हा मिल जाएगा। अब मामा जी को कहना पड़ेगा आपके अगल बगल ही रहें। उस समय मेरे पति और दीदी भी आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक मेरे पति और ननद में किसी सामान को लेकर बहस होने लगी, और फिर बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। उस समय मेरी ननद गुस्से में घर से जाने लगी। मैं और मानवी अवाक होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने दीदी को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मानवी को लेकर चली गई। तब से लेकर आज तक उन्होंने आपस में बोलचाल आना जाना सब बंद कर दिया। पर मानवी की शादी में भी नहीं बुलाएंगी, ये तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। यही सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब उठी तो सर बहुत भारी था। मेरे पति मुझे देखते ही सब समझ गए। वो कुछ कहते नहीं थे। ना बुलाने का दुख उन्हें भी बहुत था। हम दोनों ही सुबह की चाय खामोश होकर पीते रहे, अपने अपने में खोए हुए। तभी अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो मानवी का फ़ोन था। मैंने कुछ आशंका से इनकी ओर देखा और डरते हुए फ़ोन उठाया। उधर से मानवी की रुआसी सी आवाज़ आई, कैसी हो मामी? मेरा भी गला भर आया। तभी मानवी बोली, मामी, मुझे आप लोगों के लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप लोग अपनी मानवी को आशीर्वाद देने नहीं आएंगे? और अब दूल्हे को गच्चा कौन देगा मामी? मैं आप लोगों का इंतज़ार करूंगी। मैं एकदम जड़ होकर बैठी रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या कहूं। मानवी ने कब फ़ोन रख दिया, मेरा ध्यान ही नहीं गया। थोड़ी देर बाद इनके पूछने पर मैंने सारी बातें बताई तो मुझे ये प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे, मानो कह रहे हों कि इतना क्या सोचना, भांजी का कन्यादान नहीं करना है। अगले ही दिन हम लोग चल पड़े मानवी को उसकी नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद देने। दोस्तों, कहानी है बहुत छोटी, लेकिन एक बहुत ही अच्छा संदेश देती है ये हमको कि रिश्तों में चाहे कितनी भी कड़वाहट आ जाओ, उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए।
दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और इस कहानी के लिए आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।